स्वागत है बच्चों हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6 और 7 की प्रभा कार्य पुस्तिका विषय हिंदी में से कार्यपत्रक नंबर 43। इस कार्यपत्रक में कहानी द्वारा शब्दों के प्रासंगिक संदर्भ और अर्थ को समझ पाने की दक्षता दी हुई है। इसमें एक कहानी है। दी गई कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहानी को पढ़ते हैं। एक धनी जमींदार बहुत बीमार था। उसने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि उसकी मृत्यु के बाद वे उसके बिस्तर के नीचे की खुदाई करें। इसके बाद जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद उसके पुत्रों ने उस स्थान की खुदाई शुरू की। खुदाई से एक के ऊपर एक रखे 3 पात्र निकले। सबसे ऊपर वाले में मिट्टी, बीच में सूखा गाय का गोबर और नीचे के पात्र में भूसा भरा था। सबसे नीचे एक चांदी का सिक्का था। भाइयों को कुछ समझ में नहीं आया। सबसे बड़े भाई ने कहा, पिताजी पात्रों में रखी चीज़ों के द्वारा हमसे कुछ कहना चाहते थे। उन्होंने बहुत सोचा, परंतु उनमें से कोई भी इस समस्या को नहीं सुलझा पाया। अंत में उन्होंने अपने डॉक्टर, जो कि उनके पारिवारिक मित्र भी थे, उन्हें यह उलझन बताने का निर्णय लिया। जब भाइयों ने यह समस्या मित्र डॉक्टर साहब के सामने रखी तो वे हंसने लगे। उन्होंने कहा, इसका अर्थ बहुत आसान है। तुम कहते हो कि सबसे ऊपर के पात्र में मिट्टी है। इसका मतलब है सबसे बड़े पुत्र को खेती देना चाहते थे। दूसरे पात्र में गाय का गोबर है। इसका मतलब हुआ कि दूसरे को पशुओं का झुंड देना चाहते थे। आखिरी पात्र में भूसा है। भूसा सुनहरे रंग का होता है। इसका अर्थ है कि वे सबसे छोटे पुत्र को सारा सोना देना चाहते थे। सबसे छोटे भाई ने कहा, पर एक बात समझ में नहीं आई कि पात्रों के नीचे चांदी का सिक्का क्यों था। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिता जानते थे कि तुम मेरे पास पूछने के लिए आओगे, इसलिए ये सिक्का मेरा इनाम है। अब है प्रश्न नंबर 1। 3 पात्र के अलावा इनमें कौन सा शीर्षक इस कहानी के लिए सबसे उपयुक्त है? पुत्रों का झगड़ा, डॉक्टर का उपहार, बुद्धिमान पिता, लालची जमींदार। तो इनमें से बुद्धिमान पिता सबसे उपयुक्त होगा। प्रश्न नंबर 2। दूसरे पुत्र को पशुओं का झुंड देना चाहते थे। बीच वाले भाई के लिए, डॉक्टर के लिए, सबसे बड़े भाई के लिए, सबसे छोटे भाई के लिए। तो पशुओं का झुंड बीच वाले भाई के लिए देना चाहते थे, तो उत्तर अ सही होगा। प्रश्न नंबर 3। जब भाइयों ने यह समस्या डॉक्टर के सामने रखी तो वे हंसने लगे। रखी शब्द का उपयोग जिस तरह इस वाक्य में किया गया है उसका अर्थ इनमें से किससे मिलता जुलता है? एकत्र की, लिख कर दी, हल की, प्रस्तुत की। तो प्रस्तुत की आएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर द। प्रश्न नंबर 4 है। सबसे नीचे वाले पात्र में क्या था? चांदी का सिक्का था, गेहूं के दाने थे, खेत की मिट्टी थी, अनाज के सूखे हुए तिनके थे। तो ऑप्शन नंबर द सही है, अनाज के सूखे तिनके थे। तो इस तरह से यह है अपना कार्यपत्रक 43 पूरा होता है। आगे के कार्यपत्रक देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।